सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब है कि बाबा साहब का एक क्रांतिकारी भाषण जो समाज के जन जागरण में बेहद उपयोगी होता है, हम लेकर नियमित तौर पर आपको आते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, आज का बाबा साहब का जो स्पीच है, हम आपको बता दें, वो बहुत ही क्रांतिकारी हो रहा है। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि यदि किसी गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो तो वो निश्चित है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। साथियों, आज ऐसे ही बाबा साहब की क्रांतिकारी स्पीच को लेकर हम उपस्थित हैं, जिसमें बाबा साहब गुलामी का एहसास करा देते हैं और किस तरह से किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं इस गुलामी का एहसास कराने के लिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश मिस न करें, अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को कम से कम एक बाबा साहब के अनुयायी को जरूर भेजने का काम करें, जरूर शेयर करने का काम करें। इसी निवेदन के साथ शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। सम्मानित साथियों, आज का विषय बहुत क्रांतिकारी है। बाबा साहब कहते हैं कि गुलामी की व्यवस्था को नष्ट कर बुरे रीति रिवाजों को तिलांजलि दो। ऐसा बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया है कि बाबा साहब का आज का भाषण, आज का क्रांतिकारी स्पीच जो हम आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश के नाम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब कहते थे कि गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो तो वो गुलामी के जंजीरों को तोड़ देगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा ही स्पीच लेकर हम उपस्थित हैं, जो हम आपको बता दें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का ये हिस्सा है, पेज नंबर 150 पर प्रकाशित बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच, जिसका विषय मैंने आपको बता दिया है कि गुलामी की व्यवस्था को नष्ट कर बुरे रीति रिवाजों को तिलांजलि देने की बात बाबा साहब कह रहे हैं। साथियों, ये बाबा साहब का जो स्पीच है वो 13 अप्रैल 1929 के दिन शाम 4:30 बजे बाबा साहब स्पीच देते हैं चिपलून शहर में, और बाबा साहब इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पर बाबा साहब भाषण देते हुए कहते हैं, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा कि आज मैं जो कुछ भी अपने बंधुओं को सुनाने जा रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी केवल मेरी नहीं है। मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसमें मेरा कुछ नहीं है। ऐसा बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं। 2 साल पहले समाज के भाइयों के सामने मैंने जो कुछ कहा था वही संदेश आज फिर दोहरा रहा हूँ। बाबा साहब कितनी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो 2 साल पहले हमने यहाँ संदेश आपको दिया था, उसी तरह से हम उसी बात को दोहराने का काम कर रहे हैं। मेरे संदेश के भीतर का उद्देश्य समाज ने स्वीकृत किया है, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी मेरे अकेले की न होकर आप सभी लोग इस जवाबदेही से बंधे हुए हैं। आज का संदेश अपनी जाति अर्थात अस्पृश्य लोगों का है, इसलिए एक विचार होकर आम सहमति से और जिम्मेदारी से मान्य किया गया संदेश आप सभी को स्वीकार होगा। ऐसी मुझे भरपूर आशा है। ये जाति अस्पृश्य द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया हुआ है। संदेश सभी को पूर्ण रूप से बंधनकारी है। ये संदेश इस तरह का है कि आज के इस अवसर पर हम क्या कर रहे हैं और यहाँ किस उद्देश्य को हल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज के संदेश की जिम्मेदारी कौन सी है, इस पर विचार विमर्श करना बेहद जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि अखिल हिंदू समाज ने परंपरा से अपने समाज पर जिन मलिच्छ रीति रिवाजों को जबरन थोपा है, उन्हें ठोकर लगाकर फेंक देना ही आज के संदेश का मुख्य उद्देश्य है। मेरे साथियों, अभी बाबा साहब का स्पीच बहुत बड़ा ही बाकी है, लेकिन यहाँ पर वो बाबा साहब इस बात को स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि आज का जो हमारा संदेश है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो रीति रिवाज, मलिच्छ रीति रिवाज हम पर जबरन थोपे गए हैं, जिनको हम ये मान कर बैठ गए हैं कि नहीं ये तो भगवान की देन है, ऐसा कुछ मानने लगे हैं
कि हम ऐसे जगह जन्म ही लिए हैं कि हमें ये काम करना ही है, खुशी खुशी करना है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर स्वाभिमान जागृत करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि ये मलिच्छ जो रीति रिवाज हैं, ये जो कार्य हैं, वो हमने खुशी खुशी ग्रहण नहीं किए हैं, बल्कि जबरन हमारे ऊपर थोपा गया है। किस तरह से आगे पूरा स्पीच सुनेंगे तो बहुत आसानी से आज का संदेश क्लियर हो जाएगा। साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि समग्रता से सम्यक दृष्टि से विचार करने पर मेरे संदेश को बहुत अधिक महत्व है। इस भारत देश में बेहद गंदे जो काम होते हैं, जिन्होंने गंदगी फैलाई है, उसे वे स्वयं न करते हुए और वह कार्य व्यक्ति मात्र की खुशी इच्छा पर करने के विकल्प पर न रखकर उन गंदे कामों को करने हेतु जबरन हमें करने हेतु बाध्य किया गया है। उन कामों को हम पर जबरन थोपा गया है और इसी बाध्यता और जबरदस्ती का मैं विरोध करता हूँ। वंश परंपरागत जबरदस्ती का मैं विरोधक हूँ। बाबा साहब कहते हैं इस तरह के परिवेश में, माहौल में यदि कोई व्यक्ति योग्यता हासिल कर ले, चाहे जितनी योग्यता हासिल कर ले, प्रगति क्यों ना कर ले, उन्नति के ऊंचे शिखर पर कितना भी ऊपर क्यों ना चढ़ ले, किंतु उस व्यक्ति पर लगा गंदगी का, अस्पृश्यता का, हीनता का ठप्पा खत्म नहीं हो पाता। हीनता की इस दब्बू मानसिकता ने शरीर के कण कण में अपनी पैठ बना ली है। इसलिए जब तक ये हीन भावना नष्ट नहीं हो जाती, तब तक स्वाभिमान जागृत होना असंभव है। बाबा साहब आज के स्पीच में समाज के अंदर स्वाभिमान पैदा करने का काम कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि जन्म के आधार पर व्यवहार यही तेरा धर्म है और उसका पालन निष्ठा से करें। ये उपदेश चमार, भंगी, महार, मांग आदि अस्पृश्यों को दिया जा रहा है। इस तरह के प्रतिकूल परिवेश में अस्पृश्य समाज में जुझारू, हिम्मत वाला, बुलंद विचारों वाला युग प्रवर्तक महापुरुषों का निर्माण होना असंभव है। ब्राह्मण आदि स्पृश्य जाति में जन्मा हुआ बच्चा मुंसब, मामलेदार, वकील आदि कैसे बन जाते हैं? मराठा समाज के बच्चे पुलिस और पुलिस अधिकारी के पद पर कैसे पहुंच जाते हैं? और उनकी तुलना में अस्पृश्य समाज के बच्चे, युवा इस तरह दीनहीन, मरियल, अशिक्षित, अयोग्य क्यों बन जाते हैं? सोचना होगा समाज को। बाबा साहब कहते हैं अस्पृश्य और स्पृश्य बच्चों की उन्नति में ये भेद, ये अंतर किस वजह से हुआ है? इन सब गंभीर प्रश्नों का उत्तर एक ही है और वह है सामाजिक माहौल। समाज का परिवेश, गंदगी भरे परिवेश और माहौल का असर संस्कार अस्पृश्यों के बच्चों पर लगातार होने के कारण उन्हें गुलाम मानसिकता की दीक्षा उन्हें अनायास ही प्राप्त हो चुकी है। और ये परिवेश खुशी खुशी किया हुआ सौदा नहीं है मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं इसीलिए गुलामी का ये चलन नष्ट करना, खत्म करना हमारा परम कर्तव्य है। यानी कि बाबा साहब बड़े स्पष्ट ढंग से इस बात को कहते हैं। और इस गुलामी को, इस घिनौने परिवेश को खत्म करने हेतु इसे स्वीकृत करने वाले रीति रिवाजों को ठोकर मारकर उसे निकाल कर बाहर फेंकना यद्यपि आर्थिक दृष्टि से अहितकारी और बड़ा नुकसानदेह होगा और अपने समाज के उदर निर्वाह पर बाधा पहुंचेगी, किंतु मेरे विचार में इस मुद्दे को लेकर हमारे सुधार और प्रगति की राह में वरिष्ठ उच्च कहा जाने वाला समाज हमारे नासमझ लोगों को भ्रमित कर उन्हें भड़काकर षड्यंत्र रच रहे हैं। उनसे मेरा सवाल है कि वैश्या के शान शौकत भरे जीवन यापन की राह और किसी गृहस्थ आश्रम में नारी के स्वाभिमानी धरोहर का निर्वाह कर दिन भर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन का मार्ग सुनती है? कौन सा एग्जाम्पल बाबा साहब दे रहे हैं? उस गुलाम को गुलामी का एहसास कराने के लिए बाबा साहब बेहतरीन एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि दिलो दिमाग पर बाबा साहब की बात का असर हो, तुरंत असर हो, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि शान शौकत में लिप्त वैश्या का जीवन और गृहस्थ आश्रमी सदाचारी महिला का जीवन, इन दोनों में बहुत अंतर है, समान कुछ भी नहीं। वैश्या के जीने का ढंग शान शौकत भरा किंतु घिनौना होता है। इस बात पर क्या कभी किसी ने गंभीरता से सोच विचार किया है? यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो स्वाभिमान शून्य जीवन, इज्जत त्याग कर किया जाने वाला कार्य नामर्दता का सूचक संकेत होता है। जीवन के लिए स्वाभिमानी चेतना प्रज्वलित रखें। अपनी आर्थिक हानि होने पर भी अपने बुनियादी कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि सुख या लोकप्रियता सहजता से प्राप्त नहीं होती। छेनी हथौड़ी के घाव सहे बिना पत्थर से ईश्वर की मूर्ति नहीं बन पाती। ठीक यही बात इंसान के संसार और व्यवहार पर लागू होती है। बाबा साहब कहते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का योग्य निर्वाह करने में जुटे होने पर तथाकथित उच्च कहे जाने वाले लोग हम पर बिना वजह अत्याचार करते हैं। ये बात सच है।
हमें मानसिक शारीरिक पीड़ा से गुजरना होगा, हमारा अत्यधिक शोषण किया जाएगा, हमें छला जाएगा, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। किंतु हमें अपनी उन्नति के कार्य में आने वाली बाधाओं को सहना ही होगा। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि इस खेती जमींदारी पद्धति के कारणों से हमसे अपने कर्तव्यों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि खेती के संबंध में योग्य व्यवस्था में जल्द ही करने जा रहा हूँ, किंतु किसी एक बाधा का निपटारा न होने की वजह से हाथ पर हाथ धरे निठल्ला बैठे रहने से समस्या हल नहीं होगी। इसीलिए आलस त्याग कर और निडर होकर कार्य करते रहना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ खेती जमींदारी पद्धति द्वारा होने वाला शोषण भर समाप्त होने से समस्या का समाधान होना असंभव है। तथाकथित उच्च वर्ग के लोग गांव भर के गुंडे इकट्ठा कर आप लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे, तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे। उसका समाधान कैसे होगा? गांव के सार्वजनिक कुओं से समता के अधिकार से पानी निकालकर उसका इस्तेमाल करना आपकी हिम्मत हौसले पर निर्भर है। आप लोगों के न्याय अधिकारों को प्रस्थापित करते समय उच्च वर्ग के लोगों के डराने धमकाने पर यदि आप डर कर अपने कर्तव्य पालन से पीछे हट गए तो समझो तुम्हारे हाथों से कुछ भी होना संभव नहीं होगा। आपकी प्रगति सुधार के लिए यदि मैंने इस काकल आंचल में पैर रखने की हिम्मत की तो मुझे बंदूक की गोली से भून दिया जाएगा। इस तरह के धमकी भरे पत्र मुझे मिले हैं। इन धमकियों से यदि मैं भयभीत होकर बैठ गया तो आज आप लोगों के सामने मैं गर्दन ऊंची कर सीना तान कर खड़ा ही ना हो पाता, किंतु केवल तुम्हारी वजह से मेरे सामने कोई और विकल्प नहीं है। कोंकण आंचल सारी दुनिया में भिखारी हैं, ये बात मैं भली भांति जानता हूँ। ये आंचल बौद्धिकता से संपन्न किंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। खोत ब्राह्मण और मराठा आदि लोगों को भी इस कोंकण अंचल में सुख का लाभ होना असंभव है। व्यापार उद्योग की और यदि हम ध्यान दें, बाबा साहब कहते हैं कि व्यापार उद्योग की ओर अगर हम ये ध्यान दें तो इस आपदा से हमें छुटकारा मिल सकता है। खोत जमींदारों के अत्याचारों से जिन्हें मुक्त होना है उन्हें मैं सिंध और इंदौर जैसे प्रांत में खेती करने के लिए खेती की जमीन उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास करूंगा। जीवन यापन और आर्थिक तंगी की समस्या को हल करने के लिए अफ्रीका आदि देशों में जाकर वहां व्यापार कर धनवान बने। मुसलमानों का उदाहरण अपनी नज़रों के दृष्टि के सामने रखें। अपना गांव, अपने पुरखों की जगह, अपना अंचल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा बसने के विचार मात्र से ही मन को बेहद पीड़ा होती है, किंतु अपनी सामाजिक हैसियत में बढ़ोतरी के लिए इस मार्ग को स्वीकार कर आप लोग अवश्य ही करना चाहिए। अपमानित करने वाला भोजन और अमंगल कार्य को करना आदि बातों को दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ इच्छा शक्ति से छोड़ना होगा, उसे नकारना होगा। इस शब्द को एक बार, इस लाइन को हम पुनः पढ़ देते हैं, पुनः आपको सुना देते हैं। बाबा साहब कहते हैं, अपमानित करने वाला भोजन, अमंगल कार्य को करना आदि बातों को दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ इच्छा शक्ति से छोड़ना होगा, उसे नकारना होगा। मेरे आज के इस संदेश में निहित बातों पर आप गंभीरता से गौर करें और आज ही स्वाभिमान और इज्जत के साथ जीने का संकल्प लेकर और उज्जवल जीवन जीने की कसम खाकर प्रत्यक्ष रूप से कार्य में जुट जाएं। आज के इस नवयुग में कोई भी गुलाम नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। बाबा साहब क्रांतिकारी स्पीच अपना समाप्त करते हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब का अगर ये स्पीच आपने पूरा सुना है तो ये आपने समझ लिया होगा किस तरह से गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास कराया बाबा साहब ने। और आज यही कारण है कि उस तरह के मलिच्छ कामों से, उस तरह के गुलाम मानसिकता से हमारा समाज धीरे धीरे ही सही निकल कर बाहर आ गया है और स्वाभिमान से जीना सीख गया, सम्मान के साथ जीना सीख गया। ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की निरंतर किए गए प्रयासों की देन है। ये 1929 का स्पीच हमने आपके समक्ष रखा। बाबा साहब का कैसा लगा स्पीच, ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा है तो कम से कम एक व्यक्ति, एक मिशनरी साथी को, एक डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी को इस मैसेज को, इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जरूर शेयर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है, जिसका आवाज़ का BBS3 आईडासा ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है और निरंतर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में निरंतर उस पर काम चल रहा है।
यदि आप भी चाहते हैं कि इसी ऐतिहासिक निर्माण में बाबा साहब की अधूरी इच्छा को पूरा करने में आपका बहुमूल्य योगदान हो सकता है तो अकाउंट नंबर IFSC कोड सामने है, इस पर आप धमदान जरूर करें। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर से राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। जो मैसेज आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो रिटेन मैसेज आप देख रहे हैं, ये मैसेज पहुँचाने का कार्य परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी कर रहे हैं। अभी हाल ही में आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, आदरणीय राम लखन बौद्ध जी, आदरणीय संतोष कुमार जी, आदरणीय राजकुमार भारती जी, सिद्धिकांत चौधरी जी समेत बड़ी संख्या में मिशनरी साथियों ने एक बहुत ही शानदार डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में किया। जो ऐतिहासिक कार्यक्रम था, इतिहास में उसने अपना स्थान बना लिया। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन इस बिहार की आवाज़ का बिहार की टीम ने किया। इसको हम कोटि कोटि साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमें यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मैं हूं सर्वजित आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।